साइंस में ही कम नंबर रहता है, ऑप्शन में ही कम नंबर रहता है, जिसकी वजह से उनका हो नहीं पाता। इस 10 दिन के सफर में आप लोग ने जितना भी लिखना सीखा, पहले की अपेक्षा तो अच्छा हो ही गया होगा। अब लग रहा होगा नहीं, अब दम में दम आ रही है। अब लग रहा होगा असली मेंस यही से स्टार्ट होता है। अब आपको लग रहा होगा कि हम भी मार्केट में हैं, हम भी किसी को 2-4 लाइन फेंक सकते हैं, हम भी किसी को इतिहास समझा सकते हैं। इसीलिए सुजीत सर से इतिहास पढ़ रहे हैं। जिस दिन आपको इतिहास किसी को समझाने के लिए सीख गए, यकीन मानिए आपका इतिहास में दूसरा जोड़ा नहीं होगा। और उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयारी करके आए हैं। इस बार छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर दूसरे को सिखाना है तो जीडी करवा रहे हैं। बोलिए, जो पढ़ रहे हैं 7 दिन में, 7 दिन को शुक्रवार को बोलिए मेरे सामने, कैमरा आपके सामने रहेगा, माइक आपके सामने रहेगा, बोलिए, वहां से वो क्लियर हो जाएगा। डेली आंसर राइटिंग तो हम लोग कर ही रहे हैं, तो हमारा आंसर राइटिंग वाला जो सिलसिला है दिन प्रतिदिन निखरते जाएगा। हम ये नहीं कहते इतना बदला होगा, हम बस ये कहते कि इतना सा बदला हो गया, हम खुश हैं, क्योंकि ज्यादा की उम्मीद भी हम नहीं करते हैं। हमारे लिए छोटा परिवर्तन ही बड़ी परिवर्तन के बराबर है, क्योंकि छोटे छोटे से ही सिलेक्शन होता है, बड़ा कुछ होता ही नहीं इस दुनिया में। जहां तुम पहुंच जाओगे ना, वहां के बाद भी एक ऊपर रास्ता है, मानते हो कि नहीं? जहां तुम दुनिया में पहुंच जाओ वहां के बाद भी एक रास्ता है, और जीवन पर्यंत भटकते रह जाओगे, कहीं रास्ता नहीं है। यह सबवे सर्फर गेम की तरह जिंदगी है, जहां से चलिए फिर से वहीं से शुरू हो जाती है। बातें समझ में आ रही है ना? आइए, अब जो हम आपको आज एक्चुअल में मध्यकालीन इतिहास आपके सामने शुरू होगा। मध्यकालीन इतिहास एक नए टॉपिक के साथ में, और उसमें भी दिल्ली सल्तनत स्टार्ट कर रहे हैं। दिल्ली सल्तनत में आपको लग सकता है थोड़ा देर के लिए, सुजीत सर गुलाम वंश ना, डायरेक्ट खिलजी वंश, अलाउद्दीन खिलजी। हम वैसे ही पढ़ेंगे जैसे आयोग हमसे डिमांड करेगा। जो ट्रेंड चल रहा है उसी ट्रेंड पे चलना है, ताकि बेहतर रिजल्ट दे सकें। आपका यही से शुरू होता है अलाउद्दीन खिलजी। यही से हर बार 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 क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मात्र एक क्वेश्चन आपको लिखना है, सिर्फ एक क्वेश्चन। आप पूरे मध्यकालीन चाहे मुझसे जितना दिन का आप क्लास दे दूं आपको, लिखना सिर्फ एक क्वेश्चन है। एनी हाउ 2 क्वेश्चन गलती से मत लिख के आइएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन मध्यकालीन से और 2 क्वेश्चन प्राचीन से लिखना है, एंशिएंट इंडिया से लिखना है। यह ध्यान रखना आपको है, अगर 200 क्रॉस करवाना है तो, बाकी आपकी इच्छा। आइए, जब भी हम नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपकी आंखों के सामने उस चैप्टर का प्रीवियस ईयर में जितने भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके आंखों के सामने दिखा देते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप लोग इतने व्यस्त शेड्यूल है आपका कि आप देख के नहीं आ पाते होंगे। तो ऐसे शेड्यूल में हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं कि सामने क्वेश्चन रख देते हैं ताकि आप देख सकें, और इससे क्या होता है, पढ़ाई के प्रति विश्वास भी आपका बढ़ जाता है। क्या वाकई में जो आज का क्लास चलने वाला है, क्या हमारा एग्जाम ओरिएंटेड क्लास है, हमारा सिलेक्शन ओरिएंटेड क्लास है? तब तो मजा आने वाला आपको है। और इधर उधर की है क्लास तो फिर बेकार लगेगा क्लास। तो आए शुरू करें, तैयार है ना? चलिए, अलाउद्दीन खिलजी, मध्यकालीन भारत, दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट होता है। आइए एक नजर क्वेश्चन पे देते हैं। हम ये सोच के बस देखेंगे कि आपको कुछ नहीं आता है। आप अपने दिमाग को ये बता दीजिए मुझे कुछ नहीं आता है, इस सेशन में हम बैठे हुए हैं, यहां से मुझे कुछ सीख के जाना है, बहुत कुछ नहीं, बस कुछ सीख के जाना है। ये कुछ कुछ बहुत कुछ हो जाएगा। क्लियर? आइए, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी दे। आपको समझ में आ गया होगा कि अलाउद्दीन खिलजी के जो बाजार नियंत्रण नीति है उसके ऊपर पूरा प्रकाश डालना है। कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्वेश्चन समझ में आ गए? आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बस क्वेश्चन अपने दिमाग में रखना है, ताकि जो मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा और जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्या वाकई में सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा कि नहीं, तब आपको मजा आएगा। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक विनियमन को विवेचना करें तथा राज्य और प्रजा पर इसके क्या प्रभाव पड़ा, यानी इसकी आर्थिक नीतियां जो थी उनके ऊपर क्या करना है, प्रकाश डालना है।
अलाउद्दीन की जो आर्थिक नीतियां थी उसी के ऊपर क्या करना है, हमें फोकस करना है। कोई दिक्कत? और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है 40वीं बीपीएससी मेंस में, यानी ऑप्शन पेपर में, ये दोनों क्वेश्चन में आपको समस्या नहीं हुआ होगा। एक 39वां, दूसरा 40वां। अब तक जितने क्वेश्चन है सब आपके आंखों के सामने गुजार देंगे। तीसरा, सबके पास है ना ये वाला बुक लिस्ट है ना, जो बनाकर पूरा दिया हूं, देखते हैं घर पे, एक बार कम से कम एक बार देख के आइए, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। एक बार इसे देख के आइए, समझिए ना समझिए, देख के आइए। हम तो आपको समझा रहे हैं कि हम तो दिखाई तो रहे हैं आपको, है ना शिवम? आइए नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक और आर्थिक नियमों की चर्चा करते हुए लोगों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, स्पष्ट कीजिए 42वां बीपीएससी में। यहां पे सिर्फ आर्थिक के बारे में बात किया और यहां पे आर्थिक और प्रशासनिक दोनों को इंडिकेट कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया। क्या क्वेश्चन है कोई दम? क्वेश्चन तो समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत? अभिषेक जी क्वेश्चन समझ रहे हैं ना? चलिए आते हैं नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक विनियमन की आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। यानी इनकी जो आर्थिक नियम है उसकी आलोचना करना है आपको। क्या उसकी जो आर्थिक नीति थी वाकई में अच्छी थी या खुद उसके लिए अच्छी थी? आपको क्या करना है, इसकी आलोचना करना है। यह चीज तो समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट चलते हैं। सॉरी, यह क्वेश्चन जो पूछा गया 44वां बीपीएससी मेंस में, कोई दिक्कत? आइए, एक चीज तो क्लियर हो रहा है, 39, 40, 42, 44 इसके बीच में एग्जाम ही हुआ है, इतने साल को गैप करके हुआ है। अभी दम तो धरिए, अभी रुकिए तो सही। खुश हो गए? आइए नेक्स्ट चलते हैं। एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आंखों के सामने है, अलाउद्दीन खिलजी के सेना और बाजार संबंधी सुधारों का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि सैन्य सुधार और इनका बाजार नियंत्रण, इसमें पूरी तरीके से फोकस डालना है। और यह क्वेश्चन 53वीं से लेकर 55वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कोई समस्या तो नहीं हो रही ना? क्वेश्चन आपके दिमाग के अंदर रखा रहा है ना? क्लियर हो रहा है? यह कब पूछा गया? 53वीं से 55वीं, ये 2 साल को एक साथ कंबाइन करके लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 6ठा नंबर, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान पर प्रकाश डालिए और उसके महत्व का मूल्यांकन कीजिए। यह 56वीं से 59वीं में पूछा गया। दक्षिण भारत नीचे में, यहां पे किस तरीके से अभियान इनका चला था उसी के ऊपर फोकस करना है। क्लियर है? इसको बताना। नेक्स्ट आते हैं 7वां, अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक और लश्करी सुधार की समीक्षा कीजिए। यहां पे आके बच्चे, अगर इसका इंग्लिश रहता ना तो आप तुरंत पकड़ लेते। ये लश्करी जो है ये सैन्य सुधार है, सेना। अब समझ गए ना? अब तो क्वेश्चन बच्चों जैसा हो गया और ये रिपीटेड हो गया क्वेश्चन जाके। देख लिए कैसे फंसाता है। जिसे थोड़ा सा इंग्लिश वाला टर्म भी ध्यान रखिएगा। आइए, अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक और लश्करी यानी सैन्य सुधार की समीक्षा कीजिए। राज्य तथा प्रजा, राज्य में और प्रजा में इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। 63वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। और अभी जो है 66 ऑप्शन तक चला गया है, जानते हैं नहीं? ये वहां तक हो गया है, 67 में भी नहीं हुआ। क्लियर यहां तक? कोई समस्या किन्हीं के साथ में हो तो शेयर कीजिए। आइए नेक्स्ट आते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन, संपन्नता षड्यंत्र और विद्रोह को बढ़ावा देती है। एक तरीके से कहे तो फ्रेज मुहावरा टाइप से है क्वेश्चन, मुहावरा के फॉर्म में। संपन्नता षड्यंत्र और विद्रोह को बढ़ावा देती है। एकदम सिंपल है, समझाने की जरूरत ही नहीं है। दरिद्रता अस्थायित्व और शांति की गारंटी देती है। इस कथन के संदर्भ में अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की विवेचना कीजिए। यानी घूम फिर के एक फ्रेज देके उसकी आर्थिक नीति पे आपको फोकस करने का रहा है। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि अगर उसकी राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य इस तीनों को गहराई से आपने पढ़ लिया तो खेल खत्म।
उसका ज्यादा कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, एक क्वेश्चन गारंटी आपका हो जाएगा। इतना में जो सबसे घुमा यही चीज घुमा आगे। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये 64वें में पूछा गया, 65वें में यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आया, 66वें में कोई क्वेश्चन नहीं आया। उम्मीद करूंगा और आशा जरूर रहेगी कि आप में जरूर आएगा। आप मुझसे लिखवा कर रख सकते हैं, आएगा, 100% आएगा आपसे। चलें आगे। अब क्वेश्चन तो दिमाग में चल गया ना सबके, कौन सा? अब कुछ नहीं है, संपन्नता षड्यंत्र और विद्रोह को बढ़ावा देती है। इसका मतलब क्या होता है? जो संपन्न इंसान होता है, अगर फाइनली समझे तो संपन्न इंसान होता है वो क्या है? षड्यंत्र करता है। जो संपन्न होता है वो षड्यंत्र करेगा, दिमाग बैठा हुआ संपन्न है, कोई चीज करने की जरूरत नहीं है, बस बिगाड़ने का दिमाग में आता है। और जो षड्यंत्र रचता है वो क्या करेगा? विद्रोह का बढ़ावा देगा ही। आपके समाज में जो विद्रोह कर रहा है वो कौन करता है? क्या हिंदू या मुस्लिम करता विद्रोह? कि यहां पे बैठे हुआ नेता करता विद्रोह? नेता क्या हिंदू मुस्लिम की तरह क्या दरिद्र होता है? वो संपन्न होता है, सुखी संपन्न होता है, सर्वगुण संपन्न होता है। अलग बात है बेवकूफ होता है, गवार होता है, जाहिल होता है। लेकिन आपको तो बेवकूफ बना दिया ना वो, तो उसको जमीन देती है। दरिद्रता अस्थायित्व और शांति की गारंटी देता है। जो दरिद्र है उसको तो कंफर्म है हमारा कुछ होने वाला नहीं है। गरीब आदमी कुछ सोचता है क्या? वो तो बस सोचता है सुबह शाम भोजन मिल गया, जयराम जी की भगवान से लाख लाख दुआ है। क्या वो आगे या पीछे के बारे में सोचता है क्या? क्लियर हुआ? अब इसी कथन को जो है अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति से जोड़ना है। अभी आप नहीं पढ़े इसलिए टेंशन उसे मत लिया कीजिए। अभी आप क्या पढ़ाएं आपको हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में? कुछ तो नहीं पढ़ाएं, इसे कभी सीरियस मत लीजिए। ये क्वेश्चन क्यों नहीं समझ में आया? सब क्वेश्चन सब, और इतना जितना भी क्वेश्चन है सबसे आसान यही क्वेश्चन है। आपको जब समझाएंगे तो आप खुद कहिए सूरी सर कितना आसान क्वेश्चन है ये। जितने क्वेश्चन है सबसे आसान है, क्योंकि क्वेश्चन जब घूमता है ना तो उसका जवाब जो है बड़े आसान रास्ता से निकलता है। आप किसी भी क्वेश्चन को देख लीजिए उठाकर, बस क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आता इसलिए मुश्किल हो जाता है। ब्रेक कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। क्लियर? चलें आगे। पीछे सबसे लास्ट सही है। आइए अब हम जो पढ़ाएंगे वो थोड़ा टॉपिक को पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर डिटेल से अंदर समझेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो जो क्वेश्चन है उन सबसे टच कर रहा है टॉपिक या नहीं कर रहा। पहले तो खिलजी साम्राज्यवाद क्या है उसको देख लेंगे, बता देंगे। एक मिनट दम तो रखो, एक मिनट सीरियस तो रुक तो जाओ। खिलजी क्रांति क्या है इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। खिलजी क्रांति के महत्व क्या है इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। खिलजी क्रांति में अलाउद्दीन खिलजी नहीं है बल्कि पूरे खिलजी साम्राज्य को समझाएंगे, ये चीज ध्यान रखना। क्लियर है? आइए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में शुरू करेंगे। टारगेट मेरा वही है। यहां पे देखिए, इसके पृष्ठभूमि को देखेंगे। आइए इसकी पृष्ठभूमि को देखें, क्या है अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद सुल्तान की जो योजनाएं थी उन सारी योजनाओं को देखना है। विद्रोह जो हुए उन विद्रोह को देखना है। प्रशासनिक सुधार जो हुए उसको देखना है, यहां से क्वेश्चन था। उसके बाद भू राजस्व सुधार, आर्थिक था, और अभी डिटेल करेंगे अंदर जाके, ये तो ऊपर से है। बाजार नियंत्रण प्रणाली, क्या क्वेश्चन था? पहला ही क्वेश्चन। सैन्य सुधार, क्या लश्कर था? और फाइनली विजय अभियान, जितने भी दक्षिण में और उत्तर में जो विजय अभियान हुआ उसी में उत्तर दक्षिण वाले विजय अभियान को आपको चर्चा करा। क्या क्वेश्चन था? छोटा कौन सा क्वेश्चन? एक भी बताइए जो क्वेश्चन आपको लगा कि हमने ये क्वेश्चन आपने सुजी सर समझाए और ये क्वेश्चन जो है यहां पे नहीं टच कर रहा। चलें आगे और थोड़ा। आइए यहां पे पूरा पृष्ठभूमि यहां से आपको दिखाते हैं तो आपको और क्लियर अंदर में और गहराई से होगा। सुल्तान की योजनाएं, कैसे कैसे योजनाएं थी और किस योजना के तहत बहुत कुछ क्या किया था, बंद करवा दिया था। आइए विद्रोह उनका दमन, जो विद्रोह हुए इसके खिलाफ सारे विद्रोह को दमन किया और फाइनली निष्कर्ष पे निकला कि इसमें क्या किया जाए, उन सब बातों को रखा गया। इन विद्रोह से निष्कर्ष जो निकला उन सबको चीजों को रखा गया।
समस्या का इसका समाधान किया गया। उसके बाद अलाउद्दीन के प्रशासनिक सुधार है, जो भी प्रशासनिक सुधार है आपके स्क्रीन पे फॉर्मेटिंग में। यही क्वेश्चन आप देख रहे थे। अगर इस तरीके से आपके दिमाग में बन जाए इमेज तो क्या कमाल ना हो जाए। आपसे बेहतर कौन लिख सकता है। यही इसी चीज को ना देखें 3 क्वेश्चन में, सेम टू सेम जीरोक्स। कहीं पे सिंपल प्रशासनिक सुधार, कहीं पे सैन्य सुधार और कहीं पे प्रशासनिक और आर्थिक दोनों को मिक्स करके पूछा गया क्वेश्चन। यही तो है। अभी 1 मिनट तो रुक जाइए, एक बार देख तो लीजिए। जो है वो तो हो नहीं रहा है। इतना दिमाग फास्ट आगे क्यों भाग जाता है, सही जगह पे रहता नहीं है। थोड़ा सा